तीखा सांभर डोसा बेचने वाली माँ बेटी। पति के गुजर जाने के बाद सीमा पर अपने 3 बच्चे और सास की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो सेठ के खेत में सब्जी उगाने और बेचने का काम करती थी और बदले में सेठ उसे पूरे दिन की 200 रुपए दिहाड़ी देता था। ऐसे ही एक दिन, बहू, सूरज निकलने से पहले तू सेठ के घर पहुंच जाती है। सेठ से कहती क्यों नहीं कि अब वो 200 के बदले तुझे दिन का 400 रुपए दे। घर चलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और ऊपर से तू रोज सांभर बना कर चली जाती है। माँ जी, आप तो जानती हैं ना कि मैं बाजार से सब्जी नहीं लाती, बल्कि सेठ जी जो सड़ी गली बची हुई सब्जियां देते हैं वही घर में लाती हूँ। सब्जी बनाऊंगी तो बच्चे नहीं खाएंगे, पर सांभर पतली होती है, 2-3 दिन आराम से चल जाती है। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, वरना मालिक 2 मिनट लेट होने पर 200 रुपए काट लेंगे। माँ हमेशा जल्दी में रहती है, सुबह 7 बजे जाती है और रात के 9 बजे घर आती है। हमें तो बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पाती। क्योंकि सीमा अकेली घर चला रही थी, इसलिए वो अपने घर वालों को जरा भी टाइम नहीं दे पाती और सबसे पहले सब्जियों के खेत जाती है। वहां पाइप से पूरे खेत में पानी डालती है। इसके बाद कुछ केमिकल सब्जियों पर डालकर कुछ ताज़ा सब्जियां तोड़कर टोकरी में भरने लगती है। इस बार सब्जियों की खेती अच्छी हुई है। कल की कुछ ताजी सब्जी बची है और आज की इतनी सब्जियां काफी रहेंगी। मुझसे क्या बातें कर रही हो? इस बार सब्जियों की फसल अच्छी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेहनत न करो। अब जल्दी से घिया, बैंगन, गोभी, सीताफल, आलू, टमाटर, जो भी सब्जियां हैं बाजार बेचने के लिए जाओ। और हाँ, सारी सब्जी बिकनी चाहिए। जी मालिक। अब सीमा सारी सब्जी ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। अरे बहन, ये टमाटर और गोभी कैसे दिए? टमाटर 40 और गोभी 60 रुपए किलो है बहन। सीमा की ऐसी बातें सुनकर वो औरत मुंह बनाते हुए 1 किलो गोभी और टमाटर लेती है। क्योंकि आज सब्जी अच्छी थी, इसलिए 9 बजे तक सीमा की सारी सब्जियां बिक जाती हैं और वो कल की बची हुई खराब सब्जियां लेकर सेठ के घर जाती है। मालिक, आज की और कल की सारी सब्जियां बिक गई, बस कुछ सब्जियां खराब हो रही हैं, वो नहीं बिक पाई। तुमसे एक काम सही से नहीं होता, औरतों की बस की कुछ है ही नहीं। अब ये सड़ी गली सब्जी मैं अपने पास रखूंगा क्या? इसे तुम ले जाओ और हाँ, ये लो आज के अपने 200 रुपए। सीमा कुछ सब्जी और 200 रुपए लेकर घर आती है और घर आते ही उन सब्जियों को काटकर उसमें सांभर मसाला मिलाकर सांभर बनाने लगती है। माँ, आज भी तुम सांभर बनाने वाली हो क्या सुबह के लिए? माँ, दादी को रोज सांभर डोसा पसंद नहीं है खाना और आज ही तो सांभर खत्म हुआ था। बेटी, ये सब्जी सुबह तक खराब हो जाएगी, इसलिए सांभर बना रही हूँ। अगर इसकी सब्जी बनाई तो ज्यादा नहीं बन पाएगी। कोई बात नहीं बहू, तू सांभर ही बना दे। सड़ी गली सब्जी देकर वो सेठ तो हम पर जैसे एहसान करता है। सीमा का परिवार काफी गरीब था, इसलिए ना वो सब्जी और ना ही अपने पैसे बर्बाद करना चाहते थे। अब रात को ही सीमा सांभर बनाकर रख देती है और सुबह उठकर शीला स्कूल जाने से पहले चावल और दाल को ग्राइंड करती है। माँ, मैंने दाल और चावल ग्राइंड कर दिए हैं, तुम जल्दी से डोसा बना दो, तुम्हें भी लेट हो रहा है। सीमा ने रात को ही सांभर बना लिया था, इसलिए वो सुबह उठकर जल्दी जल्दी अपने घर वालों के लिए डोसा बनाती है और सेठ के घर जाती है। आज भी सीमा को समय पर आता देख सेठ का मुंह बन जाता है और उसकी बेबी उससे कहती है, आप क्यों बेचारी के पीछे पड़े हैं? अगर वो चली गई तो उतनी मेहनती औरत आपको दोबारा नहीं मिलेगी। बेचारी सारे दिन खेत में काम करती है, रात को सब्जियां बेचती है और बदले में उसे सिर्फ 200 रुपए और कुछ सड़ी खराब सब्जियां मिलती हैं। और उसमें भी आप इस फिरात में रहते हैं कि वो लेट आए तो आप उसके 200 रुपए भी काट ले। अरे तो मेरी बीवी कम और उसकी हमदर्द ज्यादा हो, ऐसे ही पैसे नहीं कमाए जाते, समझी? सेठ की बीवी उसे कुछ अच्छी बातें समझा रही होती है जो सेठ को पसंद नहीं आता और वो मुंह बनाकर चला जाता है। समय गुजरता है और एक दिन जब रात को सीमा हमेशा की तरह आज भी अपने घर वालों के लिए सांभर डोसा बना रही होती है तो शोभा नाम की एक औरत उसके घर आती है। लगता है आज तुमने सांभर डोसा बनाया बहू। जानती हो ना, तुम्हारी दोस्त को डोसा बहुत पसंद है। हाँ आंटी जी, जानती हूँ, पर अभी वो गर्भवती है और मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा, वरना उसके लिए सांभर डोसा लेकर जरूर आती। वैसे मेरी दोस्त निशा कैसी है? अरे बहू, पूरे 10 साल के बाद भगवान ने दूसरी बार तेरी दोस्त की गोद भरी है। तेरी दोस्त को लड़का हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। 3 दिन बाद मेरे पोते का नामकरण है और तुझे जरूर आना है। भगवान का शुक्र है तुम्हारी बहू को लड़का तो हुआ। वैसे बेटी तो बड़ी हो गई होगी, और बहू वो तुम्हारी सबसे खास दोस्त है, तो उस दिन तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। देख लो बहन जी, तुम्हारे सामने मैंने अपनी बहू को जाने की इजाजत दी है। बहू, तुम्हारी बड़ी बेटी 12वीं में है और अब वो घर संभालना भी जानती है। मेरे सामने तुम्हारी सास ने तुम्हें आज्ञा भी दे दी, इसलिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें नामकरण में आना है, मतलब कि आना है। शोभा सीमा को अपनी बहू की तरह मानती थी, इसलिए वो उसे न्योता देकर चली जाती है, जिसके बाद सीमा भागती हुई सेठ के घर जाती है और सब्जियों के खेत में काम करने लगती है।
3 दिन बाद ही नामकरण है। इतने प्यार से उन्होंने मुझे बुलाया है, अब तो कोई बहाना भी नहीं कर सकती। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, अपनी दोस्त और उसके बच्चे को क्या दूंगी नामकरण में। क्या हुआ सीमा, आज बड़ी गहरी सोच में हो? अरे वो गहरी सोच में हो या हल्की सोच में, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है उससे दूर रहा करो, अंदर जाओ। सेठ अपनी बीवी को डांट कर वहां से भगा देता है और खुद खड़े होकर सीमा पर नजर रखने लगता है। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं और आज जब सीमा सांभर डोसा बना रही होती है तो उसकी सास उससे कहती है, तू अभी तक डोसा ही बना रही है, तुझे अपनी दोस्त के घर नहीं जाना? सुबह ही पूजा होनी है और शोभा बहन ने सुबह की पूजा सिर्फ तुम्हारे लिए रखी ताकि तुम पूजा में शामिल हो सको। जानती हूँ माँ जी, पर समझ नहीं आ रहा क्या लेकर जाऊं। बच्चे का नामकरण है, खाली हाथ भी तो नहीं जा सकती ना। माँ तुम सांभर डोसा अच्छा बनाती हो और उस दिन दादी बता रही थी कि तुम्हारी दोस्त को तुम्हारे हाथ के सांभर डोसा बहुत पसंद है। मेरी मानो तो तुम अपनी दोस्त के लिए सांभर डोसा ही ले जाओ। हाँ माँ, देखना आपके हाथों का सांभर डोसा खाकर आपकी दोस्त को अच्छा लगेगा। घर वालों के फोर्स करने पर अब सीमा थोड़े से सांभर और डोसा पैक कर लेती है और अपनी दोस्त के घर जाती है। कुछ देर में पूजा खत्म हो जाती है और जब सभी खाने के लिए बैठते हैं तो हिचकिचाती सीमा अपनी दोस्त को सांभर डोसा देती है, जिसे देख निशा बहुत खुश होती है। यार तू सच में मेरे लिए सांभर डोसा लेकर आई है? कितने दिनों बाद मैं तेरे हाथों का सांभर डोसा खाऊंगी। तूने मुझे बेस्ट गिफ्ट दिया है। कहाँ यार, तू इतनी अमीर, मैं इतनी गरीब। सब लोगों ने कितने महंगे महंगे तोहफे और बच्चों के खिलौने कपड़े दिए और मैं गरीब अभागन तेरे बच्चे के नामकरण पर उसके लिए कपड़ा तक नहीं ला सकी। मुझे माफ करना। चुप कर, तू खुद को अभागन कहना बंद कर। तेरे पास इतना अच्छा टैलेंट है जिसके बारे में तू जानती भी नहीं है। और मैं तुझे पहले ही बता दे रही हूँ, अगर कभी तू अमीर बन गई तो मेरे बच्चे को तू फ्री में सांभर डोसा खिलाएगी। क्या सांभर डोसा बनाती है यार, तू मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? सब्जियों की खेती करना छोड़ और चटपटे तीखे मसाले वाले सांभर डोसा बनाकर बेचना शुरू कर दे। पूरे गांव की भीड़ तेरी दुकान पर आ जाएगी। अपना काम खोलना आसान नहीं और दुकान के लिए बहुत पैसे चाहिए। अगर मैंने काम छोड़ दिया और मेरी दुकान नहीं चली तो मेरे परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आज बहुत लेट हो गई हूँ, सेठ बहुत डांटेगा। वो सेठ तो सच में बहुत बुरा है, इसलिए मैं तुझे रोकूंगी नहीं। तू आराम से जा, तू यहाँ 1 घंटा समय निकाल कर आई, हमारे लिए वही काफी है। सीमा शोभा के पोते के नामकरण में जाती है, जिस वजह से उसे सेठ के घर जाने में 9 बज जाते हैं। पहली बार सीमा इतनी लेट गई थी और इसी बात का फायदा सेठ उठाता है। मिल गया टाइम काम करने का। हाँ तो मन नहीं करता होगा, तुम तो चाहती हो कि मेरी फसल बर्बाद हो जाए। नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। आप तो जानते हैं ना, अगर मैं बीमार रहती हूँ तो भी काम पर जरूर आती हूँ। अपने बीमार बच्चों को अपनी सास के भरोसे छोड़ती हूँ। आज बस कहीं जाना पड़ गया था इसलिए लेट हो गई। माफी चाहती हूँ, आज के बाद फिर कभी लेट नहीं आऊंगी। अरे सीमा बहन, मैं तुम्हें आज के बाद लेट होने का मौका ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अपने घर के नौकरों से बात कर ली है और मैंने अपनी सब्जियों की खेती के लिए कुछ नौकरों को ही काम पर लगा दिया है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वैसे भी तुमसे अच्छा काम नहीं हो रहा है। आज तुमने कुछ काम किया ही नहीं, इसलिए जाओ। और हाँ, रात में जो तुमने सब्जियां तोड़ी थी वो सब्जी खराब हो रही है, उसको लेती जाना। सेठ बिना सीमा पर तरस खाए उसे काम से निकाल देता है। अब बेचारी सीमा रोते हुए अपने घर जाने लगती है, पर तभी रास्ते में पीछे से उसकी मालकिन उसे रोक लेती है और हाथों में कुछ बीज और छोटे छोटे पौधे देते हुए कहती है, मेरे पति तुम्हें शुरू से ही निकालना चाहते थे, उन्होंने सही नहीं किया और वो हमारे घर के नौकरों के साथ भी सही नहीं कर रहे। इतनी कम सैलरी में अब घर के काम के साथ उनसे खेत का भी काम करवाना चाह रहे हैं। मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती, पर ये 1000 रुपए, थोड़ी सी सब्जियों के बीज और ये सब्जियों के पौधे रख लो। घर के बाहर अगर जगह होगी तो खुद ही छोटी सी सब्जी की खेती कर लेना और इन 1000 रुपयों से जितना गुजारा हो सके कर लेना। मालकिना बहुत अच्छी है, जो मालिक से छुपकर मेरी इतनी मदद करी है। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। सीमा दुखी होकर कुछ पैसे, बीज और पौधे लेकर घर आती है और अपने घर के बाहर थोड़ी सी जगह में उन बीज और सब्जियों के पौधों को लगा देती है। ये सब उसके बच्चे और सास देखते हैं और काफी हैरान होते हैं। बहू, आज तो तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? और ये क्या, तू लौकी, कद्दू और टमाटर के पौधे लेकर आई और कुछ सब्जियों के बीज भी? और ये सब्जियां तो खराब होने वाली हैं। जो सब्जी खराब होने वाली है वो सब्जी तो तुझे सेठ देता है और 9 बजे से पहले तुझे कभी घर नहीं आने देता। शीला, तू अंदर जाकर जल्दी से इन सब्जियों को काट ले, इससे पहले ये पूरी तरह से खराब हो। और बहू, तू मुझे बता, बात क्या है? तू आज इतना जल्दी कैसे और तू इतनी दुखी क्यों है? माँ, तुम तो रोज 9 बजे के बाद आती हो, फिर आज 2 बजे घर कैसे? और तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सेठ के घर गई ही नहीं?
सब ठीक तो है? अब रोते हुए सीमा सारी बात अपने घर वालों को बताती है। सेठ अंकल बहुत बुरे हैं, हम गरीबों की गरीबी का फायदा उठा रहे। दादी अब हम क्या करेंगे? माँ तुम दुखी मत हो। जब तुम सेठ के पास काम करने के लिए जाती थी तो मैं स्कूल से आकर राहुल, सपना और दादी के साथ हेयर बैंड बनाती थी। महीने के 1500 हम भी कमा लेते हैं। तुम वो सारे पैसे रख लो, जब तक तुम्हें कहीं दूसरी जगह काम नहीं मिल जाता तुम उसी से घर चलाना। मेरे बच्चों, तुम सबने मुझसे छुपकर काम किया ताकि मैं तुम्हें ना मना कर सकूं और ना डांट सकूं, और देखो आज वही पैसे हमारे काम आ रहे हैं। माँ अगर दादी, मैं, दीदी आपको सच बता देते तो आप हमें डांटती। हमने कुछ पैसे भी जमा करे हैं, अब हमारे इस मुसीबत में वही पैसे काम आएंगे। अब सीमा घर के अंदर जाती है और शीला अपनी माँ को पूरे 3000 रुपए देती है। इस तरह 4000 रुपए लेकर सीमा जैसे तैसे घर का खर्च चलाती है। और अब जब से वो डोसा बनाती है तो सांभर डोसा देखकर कोई भी अपनी माँ से कुछ नहीं कहता। माँ जी माफ करना, इस बार राशन से जो गेहूं मिले थे वो मैंने बेच दिए और उन पैसों से चावल लेकर आ गई। सांभर डोसा 3-4 दिन तक चलता है, पर रोटी सब्जी हर रोज बनाना पड़ता है। और सपना जाकर बाहर सब्जियों के पौधों में पानी दे दे, नहीं तो वो मुरझा जाएंगे, फिर हमें ये भी खाने को नसीब नहीं होगा। मैं जानती हूँ बहू, पतली सांभर ना सिर्फ लोगों को पसंद होती है बल्कि इससे 3-4 दिन खाया जा सकता है और थोड़े से चावल से काफी सारे डोसे बनाए जा सकते हैं, पर रोटी सब्जी में ऐसा नहीं कर सकते। हाँ माँ, हम जानते हैं तुम यह खाना भी हमें कितनी मुश्किलों से खिला पा रही हो, इसलिए तुम हमें जो बना कर दोगी हम वो खा लेंगे। रोती हुई सीमा फिर से सांभर डोसा बनाने के लिए बैठ जाती है और इस बार जब वो गर्मा गर्म तवे पर डोसा बना रही होती है तो उसे अपनी दोस्त की बात याद आती है और वो अपने घर वालों से कहती है, माँ जी हर रोज मैं काम की तलाश में जाती हूँ पर मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपना खुद का सांभर डोसे का ठेला लगाऊंगी। सिर्फ 40 रुपए प्लेट सांभर डोसा बेचूंगी। माँ कल से मेरे एग्जाम शुरू हैं। एग्जाम खत्म होते ही मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी ताकि तुम्हें थोड़ी मदद मिल सके। बहू, घर में हम 2 या 3 तरह की सब्जी मिलाकर सांभर बना लेते हैं, पर बेचने के लिए तुझे सांभर मसाला, इमली, 4-5 तरह की सब्जी, दाल, सब चीज की जरूरत होगी, तो इनका इंतजाम कैसे करेगी? दादी सब हो जाएगा, हम लोग हेयर बैंड भी तो बना रहे, इससे भी तो कुछ पैसे मिलेंगे। दादी माँ देखो, अपने सब्जियों के छोटे से खेत में से छोटे छोटे कद्दू, लौकी, टमाटर, मिर्ची तोड़ कर लाया हूँ। माँ जो सब्जी के पौधे लेकर आई थी उसमें सब्जी होने लगी और जो बीज डाले थे उसके छोटे छोटे पौधे आ गए हैं इन कुछ ही दिनों में। दादी अब तो लगता है कि भगवान भी हमारे साथ हैं, अब हम अपनी खुद की सब्जियों की फसल करेंगे। अब सीमा राहुल के साथ सब्जी लेकर टोकरी में रख देती है और अगली सुबह अपनी दोस्त निशा के घर जाती है और उससे कुछ पैसे उधार मांगती है। निशा, अपनी गरीब दोस्त की थोड़ी सी मदद कर दे, पैसे होते ही मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगी। तू पागल है सीमा जो तू ऐसी बातें कर रही है? अगर तू मुझे पैसे नहीं भी देगी मैं तो भी तुझसे नहीं मांगूंगी। आखिर मेरी वजह से ही तो तेरी नौकरी गई और अब तेरी बेटी बड़ी हो गई है। 3-4 साल बाद तुझे उसकी शादी करनी। तूने बिल्कुल सही फैसला लिया और देखना तेरी अच्छी कमाई होगी और तू इन्हीं पैसों से अपने बच्चों की शादी कर पाएगी। निशा काफी अमीर थी और वो सीमा की काफी अच्छी दोस्त थी, इसीलिए वो कुछ पैसे देकर सीमा की मदद करती है। अब सीमा 2 दिन में ही पुराना छोटा सा ठेला लेकर घर आती है और घर में मिट्टी के चूल्हे पर आलू, प्याज, टमाटर, लौकी, कद्दू, बैंगन कट कर उसमें कुछ दाल मिलाकर मसाले ऐड करके उन्हें पकाने के लिए रख देती है। तो वहीं शीला मिक्सी में काफी सारे दाल और चावल पीसती है। अब दोनों माँ बेटी ठेले पर अपना सांभर डोसा का सामान रखकर बाजार में बेचने के लिए जाती हैं। सांभर डोसा ले लो, सांभर डोसा सिर्फ 40 रुपए में। ऐसे कौन से सांभर डोसा दे रही इतने सस्ते? दुकान पर तो 80 रुपए प्लेट है। बहन जी एक बार खाकर तो देखिए, घर के सांभर डोसे हैं, खाओगे तो लगेगा कि साउथ इंडिया पहुंच गई हो। ऐसी बात है तो पहले 1 प्लेट लगाओ, पसंद आएगा तो 2 प्लेट पैक कराऊंगी। इतना बोलकर सीमा अपने पहले ग्राहक को सांभर डोसा देती है जो उस औरत को काफी पसंद आता है और अब धीरे धीरे कुछ और ग्राहक उसके ठेले पर आकर खड़े हो जाते हैं। वैसे हमने कभी ठेले का सांभर डोसा नहीं खाया, पर आज हमें बहुत भूख लगी है और पैसे भी नहीं है और आप इतने सस्ते में सांभर डोसा दे रही हैं, इसलिए हम दोनों के लिए 1-1 प्लेट लगा दो। पता नहीं कैसा होगा इतना सस्ता सांभर डोसा। अरे बेटा बेफिक्र होकर खा लो, सच में घर का स्वाद है सांभर डोसे में। ऐसी चीज बाहर मिल जाए तो बात ही क्या, एक बार खाओगे तो बार बार आओगी। बहन मेरे बच्चों के लिए भी 2 प्लेट सांभर डोसा पैक कर देना। उस औरत के रिव्यू के बाद अब धीरे धीरे सीमा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है और पहले ही दिन उसके सांभर डोसा आधे से ज्यादा खत्म हो जाते हैं। और शाम को जब दोनों माँ बेटी सांभर डोसा बेचकर घर जाती हैं तो पैसों का हिसाब करती हैं। माँ जी देखिए, मैंने पहले ही दिन सांभर डोसा बेचकर 500 रुपए की कमाई करी है।
और माँ तुम्हें पता है हमारे नए पौधों में भी फूल खिल गए हैं। बहुत जल्द हमारी सब्जियों की खेती भी घर के बाहर लहराएगी और मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। जैसे जैसे सीमा की सब्जियों की फसल बढ़ रही होती है उसकी कमाई भी बढ़ती है, पर हर किसी को हर तरह का स्वाद पसंद हो ये जरूरी नहीं। ऐसे ही एक दिन, अरे तुम गरीब माँ बेटी डोसे वाली के नाम से बड़ी फेमस हो, जरा मुझे भी अपना सांभर डोसा खिलाना। आखिर मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है तुम्हारे सांभर डोसा में। हाँ अंकल क्यों नहीं, ये लीजिए आपकी 1 प्लेट सांभर डोसा। सच में सांभर डोसा तो तुम माँ बेटी ने बहुत अच्छा बनाया है, पर क्या मुझे इसमें तीखी चटनी मिल सकती है? दरअसल मुझे तीखा चटपटा खाने की आदत है। भैया हम तो सादा सांभर बनाते, बहुत लोग तीखा नहीं खाते ना। बात तो सही है, पर बहुत लोग तीखा भी तो खाते हैं, और जो तीखा सांभर डोसा खाते हैं उसका क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि तीखा सांभर डोसा न मिलने की वजह से तुम्हारी कमाई कम हो रही हो। एक काम करो, तीखी चटनी रख लो, या तो फिर 2 तरह का सांभर बेचना शुरू कर दो, क्योंकि आजकल के युवा को तो तीखे सांभर डोसा पसंद है। एक बार ऐसा करके देखो, क्या पता तुम्हारी कमाई दुगनी हो जाए। इतना बोलकर वो आदमी चुपचाप सांभर डोसा खाकर चला जाता है। शाम को जब दोनों माँ बेटी घर आती हैं तो सीमा घर के बाहर अपने सब्जियों की खेती को देखती है, जो कि अब पूरी तरह से बड़ी हो चुकी थी। शीला तूने 10वीं पास कर ली, वो आदमी सही कह रहा था, हमें तीखे सांभर डोसा बेचने चाहिए। आजकल की पीढ़ी को तीखा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोच लिया मैं 2 तरह का सांभर डोसा बेचूंगी। तीखा सांभर तुम बेचना और सादा मैं बेचूंगी कुछ दिन, और अगर नहीं बिके तो पहले की तरह सांभर डोसा बेचेंगे। उस आदमी के रिव्यू से अब अगले ही दिन से सीमा 2 तरह का सांभर डोसा बनाती है और उसे मार्केट में बेचना शुरू कर देती है। आंटी 1 प्लेट सांभर डोसा लगाना। बेटा मेरे पास 2 तरह के सांभर डोसा हैं, तीखा और सिंपल, तुम्हें कौन सा चाहिए? क्या आप तीखा सांभर डोसा रखने लगी? अरे फिर तो आप मुझे तीखे वाले सांभर डोसा देना। माँ उन अंकल ने तो बिल्कुल सही बोला था, जब से हमने तीखा सांभर डोसा रखना शुरू करा है सादे से ज्यादा तीखे की डिमांड है। इस तरह पूरे दिन में सीमा के ठेले पर कम से कम 50 ग्राहक आते हैं, जिसमें से 30 ग्राहक तीखा सांभर डोसा खाते हैं। समय गुजरता है और दोनों माँ बेटी तरक्की करने लगती हैं। तो वहीं धीरे धीरे सीमा अब अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे भी जोड़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन दोनों माँ बेटी गर्मा गर्म ठेले पर डोसा बना रही होती हैं, तभी उनके ठेले पर सेठ आता है। अच्छा, तो तुम हो वो गरीब माँ बेटी जो तीखा सांभर डोसा बेचती हो। अरे मैंने काम से निकाला तो ये काम करने लगी। क्या कमा लेती हो तुम इसमें? चलो लगाओ 1 प्लेट, जरा मैं भी खाकर देखूं तुम्हारा तीखा सांभर डोसा। हाँ मालिक जरूर खाइए और पैसे भी मत देना, क्योंकि आपने उस दिन मुझे काम से निकाल कर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। अगर आपने मुझे काम से ना निकाला होता तो मुझे अपने अंदर का हुनर नहीं पता चलता, और ना ही मैं आज इतना अच्छा कमा रही होती। और पैसे इसीलिए मत देना ताकि आपको पता चल सके कि मैं क्या कमा रही हूँ। काम से निकाल कर मैंने गलती करी। कितनी खुश हैं ये गरीब अपनी बेटी के साथ तीखा सांभर डोसा बेचकर, और मैंने इनसे निकालने के बाद हमेशा दुखी रहा हूँ। एक भी नौकर ने मेरी सब्जियों की खेती पर ध्यान नहीं दिया और मुझे अपनी सब्जियों के खेत को बेचना पड़ा। अब जहां गरीब माँ बेटी तीखा सांभर डोसा बेचकर खुश थी, तो वहीं सेठ उनकी खुशी देखकर मन ही मन जलता है और सांभर डोसा खाकर चला जाता है।